आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह है, आप सबको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी है, परेशान है, निराश हैं, तो प्रभु आपके दुख और परेशानी निराशा को दूर करने जा रहे हैं। अगर बीमार है तो चंगे होने जा रहे हैं। अगर डिप्रेशन में बंधन टूटने जा रहे हैं, अगर कर्जे में कर्जमुक्त जीवन देने जा रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती गुनाह जो पाप हुए, क्षमा मांगे, अंगीकार कर तौबा करें, प्रभु आपको एक नया मौका देंगे। आज ब्रदर जोशुआ उनका जन्मदिन है, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। जन्मदिन बहुत मुबारक हो आपको। चर्च ऑफ गॉड कलीसिया की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बड़े ब्रदर हैं, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, आपकी अगुवाई करे। आज प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ की ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया, मेमने का विवाह। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मनमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मनमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। सफ़ेद घोड़े का सवार। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेना को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वो पशु और उसके साथ वो झूठा अभिषिक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे, जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। यह दोनों जीते जी उस आग की झील में, जो गंधक से जलती है, डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से और जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। सो परमेश्वर तस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के नाम सबको बहुत आशीष करे। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते विशेष कर धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबको रात में मीठे सुलह प्रातःकाल के अवसर दिखा रही मौका दिया कि भोर के समय के वचनों को सुना पड़ सके। प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते पढ़ते उन्हें ब्लेसड करे, आशीष करे प्रभु। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिन बच्चों जवानों के लिए जिनके एग्जाम होने जा रहे हैं प्रभु, इस फाइनल एग्जाम में उनकी मदद करे, सहायता करे, डर और भय को दूर करे प्रभु। एक सब्जेक्ट की तैयारी में उनकी मदद करे प्रभु। हाँ प्रभु, जो क्वेश्चन पेपर आने वाला उस क्वेश्चन के सही एक एक आंसर को लिखने में मदद करें। बच्चों के हाथ पेन पेंसिल को छू ले, स्मरण शक्ति को बढ़ाए। जो 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु, उन वाले बच्चों की भी सहायता करें, उनकी अगुवाई करे प्रभु। डर और भय को दूर करें, उनकी अगुवाई करे, सुरक्षा दे। और जो नीट के
प्रभु जी कोचिंग ले रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम देंगे प्रभु, उनके लिए भी प्रभु जी सहायता करें प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं इस साल, उनके लिए द्वार खोलें प्रभु। स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप के लिए प्रभु, और प्रभु जी उनकी फ़ीस के लिए माध्यम बनाएं प्रभु। आप अच्छे कॉलेज में जाने के लिए उनके लिए द्वार खोलें जहाँ पे वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से फायर के तो उनके विश्वास के अनुसार बदलाव करें प्रभु। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ 5 तारीख को जो ऐश वेडनेसडे पहला फास्ट है प्रभु, और इन दिनों जो फास्ट रखने जा रहे हैं प्रभु, आपका आत्मा उनको बल दे, सामर्थ्य दे, उनकी अगुवाई करे, मदद करे प्रभु। आपका आत्मा जो निवास करे तो आत्मा उनकी अगुवाई करे सही फैसले लेने के लिए प्रभु। प्रार्थना वचन आराधना उपवास का जीवन दे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से फायर के तो अद्भुत बदलाव करे प्रभु उन परिवारों में, उनके जीवनों में, उनके घरानों में परमेश्वर पिता, ताकि वो आपके जीवित गवाह बने और उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से अद्भुत बदलाव करें प्रभु। छू लो उन परिवारों को प्रभु, उन लोगों को प्रभु जी, और अपनी महिमा को ले। जो बीमार स्वस्थ होने छू ले, चंगाई दे। और जो प्रभु इस साल गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनके द्वार खोले, जो काम ढूंढ रहे अच्छा काम मिले प्रभु। जो बिजनेस करना चाहता है बिजनेस के द्वार खोले इस साल यीशु के नाम से पिता। अद्भुत गवाहियों के लिए तैयार करे पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के जरिए के द्वारा प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज का दिन इनके लिए मुबारक हो, ये हफ्ता इनके लिए मुबारक हो, ये महीना इनके लिए मुबारक हो प्रभु। आप अगुवाई करें, सहायता करें और सही फैसले लें प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष और ब्लेसड करने के लिए प्रभु। आप ब्रदर जोशुआ जिनका जन्मदिन उन्हें भी आशीष करें। सारा महिमा आपको देते प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, आपकी जरूरतें पूरी करे, और आप प्रभु में बने रहे, संगति में बने रहे, और ये हफ्ता आपके लिए आशीष होगा, ये महीना आपके लिए आशीष होगा, और प्रभु की हजूरी में बने रहने का प्रतिफल परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। सबको जय मसीह। जोशुआ को भी जन्मदिन बहुत मुबारक हो।